लिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में जनता नकार चुकी है। विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को प्रदेश में जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। जो सबसे मजबूत बिश्नोई कैंडिडेट के तौर पे जो दावेदारी है वो मेरी फतेहाबाद से बनती है। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की और मेरी अगर मुकाबले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में है ही नहीं। इस सर्वे के आधार पर और योग्यता के आधार पर जो मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट देंगे। जिताऊ और मजबूत कैंडिडेट में और युवा में मेरा नाम सबसे आगे है पार्टी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और हर तरफ से आपने देखा होगा, जैसे ही किसी भी पार्टी की लिस्ट आती है तो उसमें भागदौड़ मच जाती है। लेकिन आपको बता दें, फतेहाबाद एक ऐसी सीट बनी हुई है जहां पर कांग्रेस डरती डरती शायद घोषणा करेगी कि आखिरकार किस उम्मीदवार को यहां से कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन प्रत्याशी बहुत है। आप सबको पता है कि 90 विधानसभा सीटों पर 2,500 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी खड़े हो गए जिनको के कांग्रेस की सीट मिलने की उम्मीद है। इसी तरह फतेहाबाद से भी बहुत सारे प्रत्याशी है। उन्हीं में से एक है अनिल जानी जी, जो हमारे सामने है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या लग रहा है अब की बार का चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है और जिस तरह से फतेहाबाद से अभी तक कांग्रेस सीट घोषित नहीं कर रही, क्या डर लग रहा है क्या कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को डर नहीं लग रहा है जी। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे दावेदार हैं और सब मजबूत दावेदार हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब उनमें से कि किस मजबूत दावेदार को जातीय समीकरण के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से कि किसको टिकट दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आए और एक प्रदेश में एक मजबूत सरकार बने। जैसे आप भी और अन्य भी जो भी प्रत्याशी बने हुए हैं आज के समय में कांग्रेस की तरफ से, सभी लगातार 2-3 महीने से चले हुए हैं। कोई अपने अपने संदेश लेकर जा रहा है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, कोई कुमारी शैलजा की तरफ से। तो आप ऐसा क्या अलग लेकर चल रहे हैं कि जिसके बलबूते पर आप कह रहे हैं कि हम ही यहाँ से कैंडिडेट हैं भावी? देखिए सर, मैंने सुझाव दो यात्रा अपनी फतेहाबाद, बुन्ना और बट्ठू तीनों शहरों में की है, उसके बाद में सभी गांवों में की है। और मैं लोगों के पास मुख्य बिंदु लेके गया हूं कि ये 10 मुख्य 11 मुख्य काम है जो हम हल्के के लोगों के लिए करवाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा अछूता काम जो रह गया हमसे कि जो हम उसमें मेंशन नहीं कर पाए हैं, तो वो अपने सुझाव पत्र के द्वारा हमें सुझाव भेजें ताकि हम उसको भी आगे इम्प्लीमेंट करने का काम करें। क्या लगता है, अगर फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस आपको प्रत्याशी नहीं बनाती है, किसी अन्य उम्मीदवार को प्रत्याशी बना सकती है, तो उसके बाद आगे की रूपरेखा क्या होगी आपकी? देखिए, अब तक जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने जो कह रखा है कि सर्वे के आधार पर और योग्यता के आधार पर जो मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट देंगे। जिताऊ और मजबूत कैंडिडेट में और युवा में मेरा नाम सबसे आगे है पार्टी में। हर बार के सर्वे में हमारा नाम सबसे आगे है। फिर हमारे द्वारा की गई मेहनत का संदेश पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व गया हुआ है और उसी पे मंथन चल रहा है। अगर उसके बाद भी जैसा कि आप कह रहे हो कि हमें नहीं लगता 1% भी ऐसा होगा, अगर 1% भी ऐसा होता है तो हम क्या है कि हमारे जितने समर्थक है, जितने साथी है, जनता है, उनसे बात करेंगे और उनका जो भी निर्णय होगा हम उसके आधार पे अपना फैसला लेंगे। क्या आपको लगता है कि इतने कम समय में ये सब फैसले ले पाओगे आप? क्योंकि अभी 1-2 दिन का ही समय है बस आपके पास। देखिए, जिस प्रकार से पार्टी में हमारा नाम टिकट की रेस में सबसे आगे चल रहा है, हम पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। और अगर बात कहें जिस मुद्दे पर हरियाणा इलेक्शन को 4 दिन डिले किया गया है, बिश्नोई समाज के धार्मिक स्थल मुकाम मेले को लेकर जो इलेक्शन को डिले किया गया है, तो उस बिश्नोई समाज का जो बहुलक एरिया आता है वो हिसार फतेहाबाद और सरसा जिला आता है। अगर हिसार फतेहाबाद और सरसा जिले की अगर हम बात करें तो जो सबसे मजबूत बिश्नोई कैंडिडेट के तौर पे जो दावेदारी है वो मेरी फतेहाबाद से बनती है। तो इस चीज को भी कांग्रेस नेतृत्व देख रहा है और उसी के अनुरूप फैसला आएगा। वैसे तो कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मान के चलिए कि ऐसा हो जाता है कि आपको प्रत्याशी नहीं बनाती कांग्रेस, तो क्या अनिल जानी जी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं? देखिए, ये फैसला जनता करेगी। जब हम कांग्रेस पार्टी के लिए, बहन कुमारी शैलजा जी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए जब हमने डोर टू डोर किया, वोट मांगे, तब जनता ने कहा कि अनिल जी आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। आप में एक इच्छा है हल्के के काम करने के लिए, आपकी एक अच्छी सोच है
उसके अनुरूप अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हो तो आपको भारी मतों से जिताकर हम भेजने का काम करेंगे और आप हल्के का विकास में चार चांद लगाना, क्योंकि विकास को लेकर मेरे पहले दिन से मेरे दिमाग में है कि हल्के के अंदर बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए और उसी चीज को देखते हुए अभी समय कम बचा हुआ है तो हमने अपनी नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली है कि अगर कांग्रेस पार्टी आज रात को या कल भी नॉमिनेशन के लिए अगर नाम डिक्लेयर करती है कि आपको नॉमिनेशन करना है तो नॉमिनेशन की जो कागजी प्रक्रिया है वो हमने पूरी कर ली है। बाकी जो पार्टी और जनता का आदेश होगा उसके अनुरूप हम अपना फैसला लेंगे। तो क्या हमारे दर्शक ये निश्चित तौर पर मान सकते कि अनिल जानी जी को कांग्रेस की टिकट मिले या ना मिले, लेकिन अनिल जानी चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे? देखिए, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो बिल्कुल जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे और हमने जो वादे किए हैं, हमने जो 11 सूत्र वादे जनता के साथ किए हैं जिसमें हमारा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, महिला का है, रोजगार का है, नशे का है, हमारे एरिया के अंदर बाढ़ की समस्या है, सूखे की समस्या है, सेम की समस्या है, इस प्रकार के हल्के के विकास को लेके है, शहर के सौंदर्यीकरण को लेके है, तो इन सारे मुद्दों पर हम फुल जोर काम करेंगे। तो क्या लग रहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विधायक दूड़ाराम जी को प्रत्याशी बना दिया, तो क्या अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो क्या मुकाबला हो पाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की और मेरी अगर मुकाबले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में है ही नहीं, क्योंकि उनके पास गिनवाने के लिए काम ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नायब सैनी जी आए थे और रैली की, उन्होंने 10 में से 7 काम जो कांग्रेस राज में हुए थे वो उन्होंने गिनवा दिए और जब जनता ने उसमें ऑब्जेक्शन किया, मीडिया के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, तब उन्होंने अधिकारियों को बदल दिया, डीसी को बदल दिया, तो उन्होंने काम तो करवाए नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि जनता उन पर दोबारा विश्वास जताएगी। जब 5 साल विधायक रहने के बाद में 10 साल की सरकार के बाद में भी अगर फतेहबाद का विकास नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आगे वोटों की अपील कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो एक मेडिकल कॉलेज फतेहबाद में आया, उसका बोर्ड लगा, सारा उसका प्रचार हुआ और उसके नाम पे वोट मांगे गए और बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया टोहाना में, तो यहाँ के सीटिंग विधायक मुझे नहीं लगता है कि हल्के की जनता के प्रति कहीं ज्यादा गंभीर है, हल्के के विकास के प्रति गंभीर है। अगर वो गंभीर होते तो शायद आज वो मेडिकल कॉलेज का कार्य फतेहबाद में होता। अनिल जानी जी ऐसे कौन से काम मानते फतेहबाद हल्के में जो विधायक दूड़ाराम जी नहीं कर पाए, और अगर अनिल जानी को मौका मिलता है तो वो करना चाहेंगे? सर देखिए, अगर एक काम हो तो गिनवाऊं, हजारों काम है। सबसे बड़ी बात फतेहबाद में नशा, फतेहबाद में शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कामों की एक लंबी लिस्ट है जो फतेहबाद का होना चाहिए। फतेहबाद शहर के सौंदर्यीकरण की बात कर लो आप, फतेहबाद शहर में एक अच्छी एजुकेशन की बात कर लो आप, फतेहबाद शहर में अच्छे स्वास्थ्य की बात कर लो आप। नशा आपके सामने दिन प्रतिदिन एक महामारी की तरह हमारे युवाओं को जकड़ रहा है, पर सरकार उसको नकेल कसने में पूरी तरह विफल है। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं जो हमें करवाने बहुत जरूरी है। जैसे हम फतेहबाद विधानसभा के कुछ गांवों में सर्वे करने गए थे तो वहां पर कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि विधायक दूड़ाराम जी का तो अफसर फोन ही नहीं उठाते, उनको विधायक बनने के बाद भी पावर नहीं उनके हाथ में। देखिए, ये तो जनता बताएगी या विधायक दूड़ाराम बताएंगे कि अफसर उनके फोन उठाते या नहीं उठाते। अगर अफसर फोन नहीं उठा रहे और उसके बाद में भी पार्टी उनको दोबारा मौका दे रही है तो क्या जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी? जो आदमी 5 साल विधायक रहकर काम नहीं करा पाया तो अगले 5 साल में ऐसा कौन से उनके पास जादू की छिड़ी है कि वो काम करवा देंगे? अगर वो काम करवा ही सकते थे तो 5 साल में करवा देते। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में जनता नकार चुकी है। विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को प्रदेश में जमानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब जनता तय माने के अनिल जानी विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सीट मिले ना मिले, आजाद उम्मीदवार लड़े या किसी पार्टी की तरफ से। अगर जनता का फैसला हुआ, अगर पार्टी की टिकट में कहीं कोई दिक्कत आई और जनता ने अगर फैसला लिया कि अनिल जानी को आजाद इलेक्शन लड़ना चाहिए तो मैं बिल्कुल जनता की भावना की कदर करते हुए आजाद इलेक्शन लड़ेंगे और जन भावना के अनुरूप, जन भावना के समर्थन से जीतकर अपनी विधानसभा का चौमुखी विकास करवाएंगे। कांग्रेस के अलावा अनिल जानी की फेवरेट पार्टी कौन सी रहेगी अगर उसको वहां से चुनाव लड़ना पड़े और सीट मिलती है तो? देखिए, अगर अनिल जानी की कोई फेवरेट पार्टी होती तो अनिल जानी आज वहां होता।
अनिल जानी की फेवरेट पार्टी कांग्रेस में, इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ। अगर कांग्रेस, क्योंकि प्रत्याशी ज्यादा है, अगर कांग्रेस को लगा आपसे मजबूत प्रत्याशी कोई और है, तो उसके बाद अनिल जानी की पसंदीदा पार्टी कौन सी रहेगी? क्योंकि बहुत सारी पार्टी ऐसी है जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को उठा रही है और अपना कैंडिडेट बना रही है। देखिए, पार्टी की बात अगर हम करें तो सर सबसे ज्यादा होती है विचारधारा। भाई मैं अपने जो मुख्य मुद्दे लेके चल रहा हूँ, वो मेरे मुद्दे, वो मेरी विचारधारा किससे मिलती है। अगर वो किसी के साथ मेल खाएगी तो हम उनके साथ जा सकते हैं, वो भी अगर हल्के की जनता आशीर्वाद दे तो। नहीं, अगर हल्के की जनता ने आजाद के लिए आशीर्वाद दिया तो हम आजाद लड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है अब फतेहाबाद विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनना चाहते हैं। आप सबको पता है कि कांग्रेस की में तो एक तरह से होड़ लगी हुई है और कांग्रेस को भी डर है शायद, अभी तक इसीलिए फतेहाबाद से घोषणा नहीं की है किसी कैंडिडेट की, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की थी उसमें भगदड़ मच गई थी। कांग्रेस को भी यही डर है कहीं भगदड़ न मच जाए, इसीलिए अब तक कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट फतेहाबाद से घोषित नहीं किया है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।